हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समझ में आया। गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होगे ये कौन सा टाइम है और मैम मुझे गुड मॉर्निंग बोल रही है। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। रोज बोलोगे ना, जो भी चीज़ें, ये हमारा दिमाग जो होता है ना, उसमें जो चीज़ें हम रोज सुनते हैं रोज सुनते हैं वो चीज़ सच होती है। एक माइंडसेट होता है ना, तो हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इट मीन्स गुड मोर अर्निंग, ठीक है ना। जिसमें आप चाहे अपना नाम कमा लो, काम कमा लो, शोहरत कमा लो, पैसा कमा लो, कुछ भी हो सकता है, बस अर्न मोर करना है। चाहे हम अपने एजुकेशन को बढ़ा लें, चाहे हम अपने नॉलेज को बढ़ा लें, किसी भी चीज़ को बढ़ा लें, अर्निंग होनी चाहिए। डेली डेली अर्निंग होनी चाहिए, हर मिनट में अर्निंग होनी चाहिए। टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखने में इन्वेस्ट करो, करने में इन्वेस्ट करो। हर चीज़ में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको रिटर्न मिलता है। आप ये चीज़ मेरी नोट कर लो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने जो शुरू किया है वो अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है टाइम का, कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये वीडियो एंड होगा ना, तो आप अपने दिमाग से सोचना कि आपने कुछ तो सीखा, कुछ तो। इस 15-20 मिनट के वीडियो में आपने 15 मिनट में एक चीज भी अगर आपके मतलब की है और आपने सीख ली, तो समझ लो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके गया है। और वो लाइफ में रिटर्न देके जाता है। हम रोज 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं। मेरा सिर्फ एक मानना है, अगर आप 10 अच्छे लोगों से मिल रहे हो तो 11वें आप हो, और 10 बुरे लोगों से मिल रहे हो तो 11वें आप हो। इसलिए ये आपकी चॉइस है कि आप किससे मिलना चाहते हो, कैसे मिलना चाहते हो और कैसा बनना चाहते हो। इसीलिए मेरा हमेशा कहना है बच्चों कि आप लाइफ में एक इंसान से मिलो, दूसरे बनो पर अच्छे बनो, ठीक है। नहीं मिलते हमारे आसपास लोग, नहीं है ऐसे लोग, नहीं हम ऐसी सोसाइटी में रहते, नहीं ऐसे, तो हम आज हमारा मतलब सोशल नेटवर्क इतना बढ़ चुका है। आप एक अच्छे मोटिवेशनल का स्पीकर का वीडियो देख सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो हमेशा अच्छे लोगों की संगत रखो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमेशा कान में जो आवाज जानी चाहिए वो अच्छी जानी चाहिए। जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। ये सुना है आप लोगों ने, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि आपके थोड़े से टाइम को मैं लेके आपको कुछ अच्छा सिखा सकूं। चलो, बातें बहुत हो चुकी, आपको लगेगा कि ये भी प्रवचन मैम मुझे दे रही हैं, तो प्रवचन मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही। मैं सिर्फ आपको कुछ ज्ञान की बातें बता रही थी जो हर स्टूडेंट के अंदर आना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे हमारा हेयर ड्रेसिंग लाइन से रिलेट करता है या बहुत जरूरी स्टेप है। तो हम लोग पहले आज क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ आपके सबसे अच्छे दोस्त से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के, आपके करियर के लिए। उसे कहते हैं सिजर्स। सिजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2 ब्लेडों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए उसे हम सिजर्स कहते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या है? सिजर्स। सिजर्स क्यों बोलते हैं? आप देख रहे हैं, ये 2 ब्लेडों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सिजर्स। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, हम स्पेक्स बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते गॉगल? क्योंकि हम 2 आंखों के लिए उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह सिजर्स बोलेंगे, लाइक, क्योंकि जब भी जो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन। अगर आपके नाम को कोई गलत बुलाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। सबसे पहले हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, उसके साथ प्यार करना होता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक हेयर ड्रेसर के लिए उसकी सिजर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको संभाल के रखना, उसको
जितने अच्छे से आप संभाल के रखोगे, जितनी उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपके लिए उतनी वो आपके लिए अपनी हो जाएगी, और आप जितना उसके साथ प्रैक्टिस करोगे आप उतना उसके हो जाओगे। तो ये हमारी हेयर ड्रेसिंग लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट है। गैजेट कहते हैं ना जिसको, डोरेमोन देखा है ना, उसमें वो ऐसे गैजेट्स निकालता है और फटाफट कुछ भी करता है। ये इससे अगर आपने दोस्ती कर ली ना तो आप कहाँ पहुंचोगे आपको नहीं पता। तो इससे दोस्ती करो। तो मैं आपको बता रही हूं, इसे बोलते हैं सिजर्स। ये 2 ब्लेडों से मिलकर बनी हुई होती है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं मैं वो बताऊंगी, नहीं तो दिमाग से उड़ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। अब ये जो ब्लेड्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स होती हैं, ये इसके एजेस होते हैं। जो ये धार वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं शार्प एज। ठीक है, ये एजेस हैं, ये बैक एजेस हैं जो बिल्कुल भी इसमें धार नहीं होती है। ये जो आपका स्क्रू लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं, स्क्रू भी बोल सकते हैं और टेंशन भी बोलते हैं। टेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको जितना भी टाइट या लूज करेंगे उस हिसाब से हमारी सिजर्स हो जाएगी, उतनी टाइट या ढीली चलेगी, इसलिए हम इसको एक पोजीशन पे फिक्स करते हैं ताकि ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट रहे ना बहुत ज़्यादा ढीली रहे। उसके बाद जो ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर बिल्कुल सेंटर होता है सिजर्स का, उसे बोलते हैं पिवट पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट कहलाता है पिवट पॉइंट। उसके बाद ये आप देख रहे हो ये रिंग है ना, तो ये क्या होता है, ये 2 रिंग्स हैं ना इसमें। अब ये वाला जो रिंग है उसको बोलते हैं फिंगर रिंग, क्योंकि उसके अंदर हमारी फिंगर इंसर्ट होती है, इसलिए हम बोलते हैं फिंगर रिंग। और जो दूसरा वाला रिंग है उसके अंदर हमारा थंब इंसर्ट होता है, इसलिए उसे बोलते हैं थंब रिंग। ओके, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपना थंब इंसर्ट करते हैं, इसमें फिंगर इंसर्ट करते हैं, इसलिए हम इसे नाम हम देते हैं थंब रिंग और फिंगर रिंग। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं, थंब इंसर्ट करते हैं, और जो हमारी लिटिल फिंगर होती है ना वो इसके ऊपर हमेशा रेस्टिंग पोजीशन पे होती है। क्या होती है, रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, जिसलिए हम इसे बोलते हैं रेस्ट। ओके, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं पर मैं इतने नाम देके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी कि आप लोग ये बोलते हैं ये बोलते हैं ये बोलते हैं, नहीं। आप एक नाम सीख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसके बगैर आपको उस 10 नामों की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रेस्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होता है, ये आप देख रहे हो छोटा सा ये छोटा सा एक नॉब लगा हुआ है, इसको बोलते हैं साइलेंसर। अब आप सोच रहे होगे कि साइलेंसर तो गाड़ियों में होता है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। साइलेंसर की जरूरत बहुत होती है। क्यों होती है, जब हम हेयर कट करते हैं और जब हम सिजर्स का यूज करते हैं और उसको चलाते हैं, अगर ये नहीं होगा तो आपकी जो सिजर्स है वो खट 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 की आवाज करेगी। अब हम इसको यूज करते हैं साइलेंसर की वजह से, ये दोनों ब्लेड्स के बैक पॉइंट को टकराने नहीं देता, इसलिए इसे हम साइलेंसर बोलते हैं। ओके, साइलेंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को, ये देखो बिल्कुल पास से देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये दोनों को टकराने नहीं देता, जिससे खट 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 की आवाज नहीं आती है। क्लियर? क्या बोलते हैं, साइलेंसर। बहुत सिंपल से वर्ड्स में बता रही हूं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। 10 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने सारों को दिमाग में हो सकता है ना रख पाए, तो वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो जो हमें रोज की भाषा में बोलना है, रोज बोलना है, और वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे ही आप अपनी सिजर्स उठाओगे, आपको पता है 2 ब्लेड हैं, आपका ये स्क्रू है जिसे टेंशन भी बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं क्योंकि टाइट धीमा करते हैं, आपके ये रिंग्स हैं, आपका ये रेस्ट है, आपका ये साइलेंसर है।
इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि ये जो सिजर्स होती है जो बेसिकली हम प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं वो 5 इंच से 7 इंच की सिजर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जिन सिजर्स से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना उन्हीं सीजर्स को आगे भी यूज़ करना। अगर आप 7 इंच की सिजर्स यूज़ कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी उसी से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आपने 5 इंच या 6 इंच की सिजर्स से आपने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस तो आपने इससे कर ली, तो कल फिर 7 इंच की सिजर्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। या फिर अभी एक बेसिक सिजर्स याद लेके प्रैक्टिस शुरू कर दो। नेक्स्ट टाइम जब आप थोड़े से परफेक्ट हो जाना तो फिर आप एक सिजर्स मंगा लेना, डिसाइड कर लेना 6 इंच की यूज़ करनी है 7 इंच की यूज़ करनी है, मंगाना और स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज डाल देना, मैं रिप्लाई दूंगी। ओके, तो सिजर्स क्या हो गया, सिजर्स और भी आती हैं 4.5 इंचेस से 7.5 इंचेस की भी सिजर्स आती हैं, जो लेकिन जो एक बिल्कुल परफेक्ट जो साइज होता है जिसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जिससे हमें मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे हो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो काम में उतनी जान नहीं आएगी और हमें पूरा अपना 100% देना है। ओके आप लोग कहोगे कि कहीं बोर ना हो जाओ, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अब मैं इसके एक और फ्रेंड से आपको मिला देती हूँ। इसके एक और फ्रेंड का नाम है कोम, कंघी, है ना। ये हमारी प्रोफेशनल कंघी है, प्रोफेशनल कोम है, क्योंकि इसके बगैर इससे भी मज़ा नहीं आने वाला, है ना। ये हमारी दोस्त है, इसको चलाना मुश्किल है, इससे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी दोस्त ये है ना, क्योंकि इसके बगैर इसको भी मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो हमारी जो प्रोफेशनल कोम होती है वो होती है 10 इंचेस की। इससे छोटी भी आती हैं, कलर्ड होती है, ऑरेंज, येलो, हर कलर की आती है। बट जो प्रोफेशनल एक मज़ा आता है, जिससे मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे पता है आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो ये होती है 10 इंचेस की, जिसमें ये पतले ब्रशेस होते हैं और ये थोड़े से मोटे ब्रशेस होते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हो ना, पास से देखो, ये जो है ना एक बहुत मोटा सा ब्रशेस एकदम अलग से होता है। ये क्या करता है, इस ब्रशल का इस्तेमाल हम सेक्शनिंग के लिए करते हैं। सेक्शनिंग का मतलब अभी जब मैं आगे क्लासेस लूंगी, जब हम लोग हेयर का काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब हम लोग बालों का अलग अलग करके प्रॉपरली पार्ट निकाल के कोई भी काम करते हैं तो उसे कहते हैं सेक्शन। ओके, तो सेक्शनिंग करने के लिए ये यूज करते हैं हम। और जो ये हमारे मोटे वाले ब्रशेस हैं इसको हम डिटेंगलिंग के लिए यूज करते हैं। डिटेंगलिंग हो सकता है कुछ लोग आप लोग कंफ्यूज हो, बालों को सुलझाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बाल कहीं से भी उलझे हैं ना तो जब आप कट करोगे तो प्रॉपर आपका नहीं आएगा। ये हो गया हमारा मोटे ब्रशेस हो गए जिससे हम बालों को सुलझाते हैं। फिर जब हमने बालों को सुलझा लिया तो कटिंग करने के लिए हमें ये छोटे ब्रशेस जब होते हैं, जब हम बालों को प्रॉपरली लेते हैं कटिंग के लिए, तब हम ये पतले ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं पे भी बाल फंसे ना रह जाएं। प्रॉपरली कोम करेंगे और फिर हम हेयर कट करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, अब नेक्स्ट थिंग है, हम प्रोफेशनल कोम को पकड़ते कैसे हैं। लाइक हमने ये सिजर्स को पकड़ रखा है, ठीक है। सिजर्स को हम ऐसे पकड़ते हैं, तो कोम भी तो पकड़ने का एक तरीका होता है ना। हम हमेशा कोम को सेंटर से पकड़ते हैं, ठीक है, सेंटर से पकड़ते हैं ताकि हम इजीली उसको घुमा सके। हमने क्या किया, ये हमने घुमाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे ना तो घुमाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, और सेंटर से अगर आप पकड़ोगे तो आपको घुमाने में प्रॉब्लम नहीं। लाइक क्या होता है कि सिजर्स भी आपके हाथ में है, कॉम भी आपके हाथ में है और काम भी आपको करना है और हमें कुछ रखना भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब से प्रैक्टिस स्टार्ट करना बिल्कुल भी कंघी और कैंची को अलग नहीं रखना है, ठीक है। आपने कंघी को पकड़ा बीच से, आपने बालों को अच्छे से सुलझाया, सेक्शन लिया और आपको फिर अब उसमें कटिंग करना है, तो आपने बहुत प्यार से इसको घुमाया, कोम किया और आपने कट किया, ठीक है। जब आपकी सिजर्स जो है वो होल्डिंग पोजीशन पे है, आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपने सिजर्स को चलाओगे कैसे, ठीक है। अच्छा, रेस्टिंग पोजीशन पे है हमारी
रेस्टिंग पोजीशन पे है हमारी लिटिल फिंगर। और अब देखो क्यों जरूरत है लिटिल फिंगर को रेस्टिंग पोजीशन पे हमेशा। कुछ लोग ऐसे करके हेयर कट करते हैं, मैं पहले दिन से कहूंगी मत करो, बिल्कुल नहीं करना। जिन चीजों को मुझे लगता है कि आपको नहीं करने देना, बिल्कुल मना कर दूंगी। ये है आपकी रेस्टिंग पोजीशन, देख रहे हो आप, ये है रेस्टिंग पोजीशन। हमने अपने सिजर्स को ऐसे, हमने अंगूठा हटा लिया, हमने अपने थंब रिंग से थंब को निकाल दिया, बट बैलेंस कैसा है ना प्रॉपर। अब आपने इसको फिर से इंसर्ट किया, आपने इसको हटा दिया और आपने थंब रिंग से थंब को निकाला, तो सिजर्स कैसी गई, नीचे हो गई। गलत है ना। तो आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, मतलब बताई क्या जा रही है, आप लॉजिकली भी अपने से सोचोगे ना, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैलेंस कटिंग करना है, बैलेंस बना के करना है, तो आपको हर चीज इसीलिए बनाई गई है कि आप उन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखो, ठीक है। प्रोफेशनल सिजर्स में आपको ये सब मिलेगा, लेकिन आप जो नॉर्मल सिजर्स लेते हो उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अपना माइंडसेट बना के रखना है कि आपको जो भी काम करना है पहले दिन से बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। जो आप सस्ती सिजर्स भी लोगे ना हेयर कट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जो 90 रुपए से 110, 120, 130 रुपए में आ जाएगी, उसमें सिर्फ साइलेंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें पीछे प्लास्टिक का हैंडल होता है, तो वो खटखट की आवाज उतनी ज्यादा नहीं करता, बट उसमें भी आपका रेस्ट होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस पहले दिन से अच्छी हो। ओके, अब आप इसको चलाओगे कैसे। जब आपने ये वीडियो देखा है तो आपका पक्का मन करेगा और मुझे पता है कि आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ आना। नहीं तो प्लीज पहले इस वीडियो को देखना, क्लियर करना, तभी नेक्स्ट वीडियो पे आना। अब आपने क्या किया, आपने सिजर्स ली, आपने प्रॉपर होल्डिंग की। अब आपका जो चलाने का तरीका होगा, आपका सिर्फ थंब मूव करना चाहिए, ठीक है। आपका सिर्फ थंब मूव करना चाहिए, आपकी फिंगर बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको चला के बता रही हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, घर में लड़ाई होती कैंची चलाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे प्रोफेशन में ये नहीं चलाएंगे ना तो हमारा काम ही नहीं चलने वाला। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, 100, 200, 300 जितने बार आप कर सकते हो उतने बार आप प्रैक्टिस करो। और उतनी प्रैक्टिस करो कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपने नीचे हाथ कर लिया और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने नीचे धीरे 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 करके आपने प्रैक्टिस करनी शुरू, क्योंकि अगर सिजर्स चलाने की प्रैक्टिस हो गई तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और पता है, जितनी अच्छी आप सिजर्स चलाओगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन दूसरे पे पड़ता है। हम किसी का वीडियो देखते हैं ना, उसकी सिजर्स बहुत अच्छी चल रही, तो हमारा दिल कहता है यार कितना अच्छा कट कर रहा है। लेकिन अगर किसी का वीडियो, किसी की सिजर्स अच्छी नहीं चल रही है, अब आप देखो यहाँ से हम हेयर कट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, हम सिजर्स चलाते हुए जा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका क्या मूव कर रहा है, क्योंकि उंगलियां हमारी स्ट्रेट हैं और यहाँ पे हमारा थंब मूव कर रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा। और आपको जो इंप्रेशन पड़ता है, जो अच्छा लगता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो खुद को अच्छा लगे, जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाओ तब समझना कि आपने बहुत अच्छा किया है। और जल्दी अपने आप से सेटिस्फाई मत होना, जब तक आपको 100%, जब तक आपको लगे कि आप अपना 99% दे रहे हो, उस काम को करना मत छोड़ना। और जब आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, इससे बेटर आप नहीं दे सकते, तब सेटिस्फाइड होना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताती चलूंगी, छोटे 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 पॉइंट्स समझना आपकी जरूरत है, जरूरत नहीं है, समझना। अगर आप समझ रहे हो तो आप अपने प्रोफेशन को समझ रहे हो। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैं तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताती चलूंगी, जहां प्रॉब्लम हो रही है वो सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट करूंगी। पर बच्चों, समझना, करना आपको है, रास्ता मैं दिखाऊंगी, चलना आपको है। गूगल मैप मैं बनूंगी, चलना तो आप ही को है ना। मैं रास्ता दिखा दूंगी, अगर रुक जाओगे तो थोड़े ना चल पाओगे। इसलिए बराबर प्रॉपर तरीके से काम करना, बहुत मजा आने वाला है। इस लाइन का ये पहला स्टेप है। हमने सिजर्स कंप्लीट किया, हमने कॉम्ब के बारे में जाना,
अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन करेंगे। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा गाइडलाइंस के बारे में। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब बता देती हूँ मैं, छोटा सा एक गाइडलाइन मैं हूं आपकी। जब आपको कोई गाइड करता है उस हिसाब से जब आप अपने काम को करते हो तो आप प्रॉपर काम कर पाते हो, और अगर जहाँ पे गाइडेंस नहीं होता हम डगमगा जाते हैं। तो वही होता है बालों के साथ कि प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और अगर गाइडलाइन से डामाडोल हुए या गाइडलाइन नहीं मिल पाई तो बालों का भी सब कुछ सत्यानाश। इसलिए कल का टॉपिक होगा गाइडलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके काम का है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो मुझे एक बार बताना, गाइडलाइन बन जाना मेरी, और बताना कि मैम अभी इन करेक्शंस की ज़रूरत है, आप करिए, मैं करूँगी आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।